ये आप वो पिक्चर देख सकते हैं जो कल के दिन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देखा जा रहा था। पर आज के दिन अगर उनका इंस्टाग्राम सर्च किया जाए, यहाँ से मैं उमर अब्दुल्ला साहब का इंस्टाग्राम सर्च कर रही हूँ, सर्च करने के बाद जब उनकी प्रोफाइल खुलती है तो आज ये पिक्चर कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो इससे कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर एसपीओज को जो वादा किया गया था उसका अब क्या होगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं, कल के दिन पहले ये पिक्चर उनके सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी और अब चीफ मिनिस्टर के अकाउंट से ये पिक्चर अचानक से गायब हो जाती है, डिलीट हो जाती है, किस नजर से देखते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो आपने सवाल मेरे से पूछा, ये कम से कम चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भी पूछना चाहिए। आखिर वो ट्वीट को क्यों डाला गया और क्या उसके बाद मिटाया गया। जी। ये साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं उन लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ ये भद्दा मजाक है। इसका जवाब देना होगा और वो बाद में उन्होंने क्लैरिटी देने का प्रयास किया कि ये गलती से हो गया। गलती इस प्रकार की गलती कैसे हो जाती है? एक जिम्मेवार सरकार, एक जिम्मेवार व्यक्ति जो सरकार में सबसे ऊपर के पद पर बैठा है, वो इस प्रकार की गलतियां उसके माध्यम से हो तो कोई ये ठीक नहीं लगता। इसके बारे में इस पर अगर इस पिक्चर पर ध्यान दिया जाए, ये देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया था कि जो न्यू रिक्रूट्स होंगे उनको 12,000 रुपया पर महीना मिलेगा, 5 साल वालों को 18,000, 10 साल वालों को 24,000 और 15 से ज्यादा साल वालों को 30,000। साथ में लिखा गया है आपकी सरकार आपके साथ, आपकी सरकार आपके साथ लिखा गया। फिर उसके बाद ये पोस्ट डिलीट हो जाता है, क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तभी तो कहता हूँ कि सरकार को जवाब देना चाहिए। कल जो ट्वीट डाला गया उसको क्यों डिलीट किया गया? ये तो मजाक का विषय है। पहले कोई तय हुआ होगा 5 साल 10 साल, इससे ऐसी कोई वो रोड मैप मतलब हाँ बनाया गया। तो ये चाहते क्या है, ये इनकी मंशा क्या है? ये यहाँ जगह जगह पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये इस प्रकार का भद्दा मजाक, आज इस पर हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान भी आया है, उसको भी कविंदर जी, एक बेसिक चीज ये भी उठ खड़ी होती है कि अगर इस पोस्ट को बाद में डिलीट किया गया है तो हो सकता है कि सेंटर की तरफ से इस पर मंजूरी ना मिली हो, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि पावर्स टोटली सीएम के पास नहीं है, पावर्स डिवाइडेड हैं। तो हो सकता है कि सेंटर की तरफ से जवाब ना हो, जिसकी वजह से इसको डिलीट करना पड़ा हो। क्या आपको लगता है कि सेंटर की तरफ से एसपीओज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, पहले भी सेंटर ने ही इनका जो मानदेय है, जिनका ऑनरेरियम है, उसको बढ़ाया था। जी जी। तो अब भी उनके द्वारा ही होने वाला है जी। और ये जो अगर इन्होंने डाल दिया तो बाद में सेंटर ने मंजूरी नहीं दी, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये कुछ जल्दी उसका श्रेय लेना चाहते थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये तो एक मजाक बन गया। इसकी जांच होनी चाहिए। इस प्रकार की गलतियां सरकार के माध्यम से हो, ये अच्छा नहीं है। होम मिनिस्ट्री कितनी ज्यादा सीरियस है एसपीओज की सैलरी को लेके? क्योंकि सीधी सी बात है, उन्होंने अपनी एक पूरी जिंदगी इस काम में लगा दी होती है और लोगों की सुरक्षा के लिए लगा दी होती है। कहीं ना कहीं उनके लिए इतना तो किया जा ही सकता है। तो कितने हद तक होम मिनिस्ट्री इसके लिए सीरियस है? देखिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ये इस प्रकार से इसमें रोल रहता है। आपस में मिल बैठ करके ये चीजें होती हैं। कितने लोग हैं, कितनी उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है, ये सब चीजें बैठ करके तय होती हैं। बजट के माध्यम से ये चीजें तय होती हैं। आने वाले समय में बजट है, इसके लिए सरकार कोई प्रावधान बनाए जिससे इन लोगों को उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। और देखिए, एक बार फिर से आपको मैं दिखा देती हूँ, ये वो तस्वीर है जो कल के दिन उमर अब्दुल्ला साहब के इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, बाकी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। ये देखिए, ये पिक्चर कहती है कि न्यू रिक्रूटमेंट्स को 12,000 रुपया पर महीना मिलेगा, 5 साल वालों को मिलेगा 18,000 रुपया महीना और 10 साल वालों को मिलेगा 24,000 रुपया पर महीना और 15 साल से ज्यादा जिनको हो चुके हैं ड्यूटी करते हुए, उनको 30,000 रुपया पर महीना मिलेगा। साथ में लिखा गया है हैशटैग आपकी सरकार आपके साथ। पर ये और साथ में देखिए ऊपर लिखा भी गया है अनाउंस अ हाइक इन एसपीओ ऑनरियम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। पर आज जब इंस्टाग्राम उनका खंगाल कर देखा जाता है तो ये साफ आप देख सकते हैं कि कहीं भी वो तस्वीर देखने को नहीं मिल रही है। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं तो अब वो फोटो भी वहां
वहां से गायब हो चुकी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब पोस्ट यहाँ पर रखा गया था तो फिर आखिर वो पोस्ट गया तो गया कहाँ। कई सारे एसपीओज अब उम्मीद लगाकर बैठे थे इस पोस्ट के बाद कि उनकी जिंदगी में भी खुशियों के 4 दिन आएंगे, क्योंकि एक इंसान किसके लिए कमाता है, अपने परिवार के लिए कमाता है। ऐसे में जब उसको पता चलता है कि उसकी नौकरी के लिए उसको अब ऑनर किया जाएगा और उनकी सैलरीज बढ़ाई जाएंगी, तो इंसान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मिडिल क्लास इंसान का क्या सपना होता है, मिडिल क्लास क्या, हर किसी का यही सपना होता है कि वो और उसका परिवार खुशी से चैन से रहें और खाए पिए, और दूसरा अपनी जिंदगी को जो लेवल है उससे एक लेवल ज्यादा अच्छे तरीके से जी सके। पर ऐसे में एक फोटो का इस तरह से चढ़ने के बाद डिलीट हो जाना कहीं ना कहीं लोगों के दिल को जरूर तोड़ सकता है। फिलहाल के लिए आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू।